उस रात जब मैं और अर्जुन एक दूसरे में खोए हुए थे, मुझे लगा कि जिंदगी का इससे खूबसूरत पल हो ही नहीं सकता। हमारी शादी को बस कुछ महीने ही हुए थे और प्यार की वो ताजगी अभी भी बरकरार थी। मैं रिया हमेशा से एक आज़ाद ख्यालों वाली लड़की हूँ। दिल्ली की भाग दौड़ में पली बढ़ी, कॉरपोरेट की दुनिया में अपनी जगह बनाई और सपनों को जीने का जुनून था। अर्जुन मेरे कॉलेज का प्यार, हर कदम पर मेरा साथ देता था। शादी के बाद मैं अपने परिवार से अलग होना चाहती थी। मुझे लगता था नई जिंदगी की शुरुआत के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने भी मेरा साथ दिया। रिया अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, मम्मी ने प्यार से कहा था। ससुराल वाले भी इतने प्यारे थे कि कोई रोक टोक नहीं। तो बस मैं और अर्जुन दिल्ली के एक पॉश इलाके में अपने छोटे से सपनों के घर में शिफ्ट हो गए। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था। मेरी नौकरी, दोस्त, वीकेंड की पार्टियां, अर्जुन के साथ ट्रिप्स, मुझे लगता था यही जिंदगी है। मम्मी पापा से फोन पर बात हो जाती, लेकिन मैं मिलने से कतराती। मम्मी इस बार टाइम नहीं है, या पापा अगले महीने आऊंगी कहकर मैं बहाने बनाती। मुझे लगता परिवार तो हमेशा रहेगा, अभी तो अपनी जिंदगी जी लूं। फिर एक दिन सब बदल गया। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पहले तो मैं बहुत खुश थी। अर्जुन और मैंने ढेर सारी बातें की, बच्चे का नाम, उसका कमरा, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतने लगे, मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। डॉक्टर की सलाह, इंटरनेट पर ढेर सारी जानकारी और प्रेगनेंसी की किताबें, सब कुछ मुझे उलझा रहा था। अर्जुन मेरा पूरा ख्याल रखता, लेकिन फिर भी मुझे कुछ कमी सी लगती। एक रात जब नींद नहीं आ रही थी, मैंने मम्मी को फोन किया। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी? मम्मी हंसी और बोली, रिया, ये डर तो हर माँ को लगता है। जब मैं तुम्हें अपने पेट में लिए हुए थी तो मैं भी रात रात भर यही सोचती थी। फिर मम्मी ने मुझे पुरानी बातें सुनाई, कैसे उन्होंने और पापा ने मेरे लिए रातें जागी, कैसे दादी ने उन्हें माँ बनने की सीख दी। उस रात मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने परिवार को कितना हल्के में लिया था। मैं रो पड़ी। मुझे याद आया कि कैसे मैंने उनकी फिक्र को, उनके प्यार को अनदेखा किया। अगले वीकेंड मैं और अर्जुन मम्मी पापा से मिलने गए। मैंने मम्मी को गले लगाया और कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी। मम्मी ने मुझे चुप कराया और बोली, बेटी, परिवार कभी दूर नहीं होता। उस दिन के बाद मैं बदल गई। मैं नियमित रूप से मम्मी पापा से मिलने लगी, दादी से पुराने नुस्खे सीखे, पापा से बच्चों की परवरिश की बातें सुनी और सासू माँ के साथ खूब वक्त बिताया। प्रेगनेंसी के दौरान मैंने जाना कि परिवार सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनना है। जब मेरी बेटी अनन्या पैदा हुई, मैं अपने पूरे परिवार से घिरी थी। मम्मी ने अनन्या को गोद में लिया और कहा, रिया, यही परिवार की ताकत है। मैंने अपनी बेटी को देखा और मन में ठान लिया कि मैं उसे वही प्यार और साथ दूंगी जो मेरे परिवार ने मुझे दिया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि जिंदगी ने मुझे सबसे ज़रूरी सबक सिखाया, परिवार की कीमत। वो प्यार, वो साथ जो मैं पहले हल्के में लेती थी, आज मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी अनन्या भी ये सीखे कि परिवार से बड़ा कोई खजाना नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।